दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफी अच्छी हमने तेजी देखी है। स्टॉक फिर से 12 रुपये तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया के दिन अब पलटने वाले। जो वोडाफोन आइडिया कुछ समय पहले सारे के सारे दरवाजे उसके लिए बंद थे, लग रहा था कि इसका कोई भविष्य नहीं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है, 5 साल का मोरेटोरियम लगा के आने वाले 5 सालों में कंपनी को कोई पैसा चुकाना नहीं है सरकार को। जो भारी भरकम रकम है उससे राहत मिल गई। दूसरी तरफ प्रमोटर यहाँ पे और नया निवेश लगा रहे और नए प्रमोटर के आने की भी संभावनाएं बनने लगी है। और दूसरी तरफ कंपनी अब डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से सेवा देने को तैयार है, यानी एयरटेल और जियो को डबल झटका देने की तैयारी कर रही है वोडाफोन आइडिया। जो पिछले कई महीनों से सालों से देख रहे कि उनके कस्टमर लगातार खींच रहे थे, अब यहाँ पे पूरा गणित उलट हो सकता है। और ऐसे में वोडाफोन आइडिया जो इस समय स्टॉक बहुत नीचे, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो BSE पर 11.84 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 2.07% की तेजी देखने को। अब अच्छी गुड न्यूज है कि इंट्राडे में 12.05 का इसने हाई बनाया, मतलब फिर से 12 को क्रॉस किया। अभी फिलहाल 12.80 का इसने रिसेंटली हाई बनाया था, उससे नीचे जरूर है, लेकिन पूरा का पूरा आप देखें तो मामला यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी गिरावट क्यों हुई थी? स्टॉक तो काफी अच्छा दौड़ा था, लेकिन आप देखें उसमें गिरावट में ये 10.5 तक फिर आ गया, क्योंकि जो खबरें निकल कर आई थी कि सरकार अभी फिलहाल पूरी तरह से पैसे माफ नहीं कर रही है, ना आधी तरह से कर रही है, सिर्फ मॉरेटोरियम लगा है, जिससे जो एक बाजार में माहौल बना कि इसका कोई फायदा वोडाफोन को नहीं होगा। लेकिन अब जो अपडेट निकल के नहीं आ रही है कि सरकार अभी विचार कर रही है, जो भी AGR बकाया है उसका रीअसेसमेंट हो रहा है, यानी सरकार इसमें माफ कर सकती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 50% माफ हो सकता है। तो ये तो एक फौरी तौर पे राहत दी गई है कि मॉरेटोरियम लगाया गया 5 साल के लिए। 5 साल तक वोडाफोन आइडिया को एक भी रुपये चुकाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी राहत तो मिली है। और दूसरी तरफ सरकार अब कोशिश कर रही है कि वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है उसको कम कैसे किया जाए। तो पेनल्टी कम की जा सकती है, माफ की जा सकती है। इसके अलावा जो ब्याज है उस ब्याज को भी माफ किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। तो इस तरह से रकम नीचे आ जाएगी। तो अभी ये तो एक शुरुआत हुई है, आगे काम बाकी है। और यहाँ तक कि सरकार ये भी चाहती है कि कोई ऐसा प्रमोटर आए जो बड़ा निवेश लगाए और यहाँ पे आने वाले समय अपनी बागडोर संभाले। और US की कंपनी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो वो यही एक देख रही थी सिग्नल कि सरकार कुछ बड़ा कदम उठाए, सरकार ने कदम उठा दिया है। तो US की तरफ से भी यहाँ पे आगे बढ़ सकती है बातें। तो ये सारी बातें अब वोडाफोन आइडिया के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकती है। तो गवर्नमेंट के पॉजिटिव फैसले के बाद अब प्रमोटर ने भी अपनी तरफ से तिजोरी खोल दी है। और आप देख सकते हो कि ये डबल एक बेनिफिट इस समय दिखाई दे रहा है, डबल राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो प्रमोटर का पॉजिटिव रुझान और सरकार की तरफ से उठाया हुआ शानदार फैसला। तो यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर की जो मीटिंग उसमें प्रमोटर के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है साल 2017 के उस पुराने इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में किया गया एक बदलाव है, जो वोडाफोन आइडिया के मर्जर के समय हुआ था। तो उस समय जो फैसला हुआ था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो अब इस नए प्लान के तहत कंपनी में प्रमोटर 5,836 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, जिसमें दो हिस्सों में इस निवेश को बांटा गया है। अगले 12 महीनों में 2,307 करोड़ रुपए के नगद इन्वेस्टमेंट वह कंपनी में डाला जाएगा। बाकी जो बचे हुए उसमें 3,529 करोड़ रुपए की जो रकम है वोडाफोन ग्रुप के कुछ शेयरधारकों की तरफ से अपनी इक्विटी हिस्सेदारी बेचकर जुटाई जाएगी। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया को एक बड़ा फंड मिलने जा रहा है। तो 5,500 करोड़ के आसपास आप देखें तो पैसा और मिलेगा, जिससे अपनी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। जो 5G सर्विस अभी इनको तेजी से आगे बढ़ानी है उसके लिए ये काम आ सकती है रकम। तो बहुत बड़ी राहत प्रमोटर की तरफ से भी दी जा रही है। इसके अलावा देखो सरकार ने एक मोरेटोरियम लगा दिया है, जो 87,695 करोड़ रुपए की जो रकम है उसको फ्रीज कर दिया गया है। अभी फिलहाल चुकाने की जरूरत नहीं है और 10 साल के लिए राहत मिल चुकी है। ये देखिए 2032 से लेकर 2041 के बीच में इस रकम को चुकाना होगा। तो आने वाले कम से कम देखो कि 5 से 6 साल इनको बड़ी राहत मिल चुकी है, पैसा नहीं चुकाना है। तो इससे पहले कंपनी को मार्च 2026 से हर साल 18,000 करोड़ रुपए की किस्त चुकानी थी, लेकिन अब उससे इनको राहत मिल गई है।
हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 के बीच बकाये का जो भुगतान है पहले से तय शेड्यूल के अनुसार इनको 2026-21 के बीच में करना होगा, लेकिन वो रकम छोटी है तो उसकी व्यवस्था वो कर लेंगे। वैसे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ी-सी एक झटके वाली बात ये भी है कि उनको एक अहमदाबाद जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 638 करोड़ का एक पेनल्टी नोटिस प्राप्त हुआ है। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत इनको ये जो नोटिस प्राप्त हो गया, इन्होंने जो इनपुट क्रेडिट टैक्स है वो एक्स्ट्रा प्राप्त कर लिया है। इसी को लेकर ये नोटिस दिया गया है। अब कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो एलिगेशन लगाया गया वो हमें मंजूर नहीं है। कंपनी का कहना है कि इस फैसले की वजह से उनकी फाइनेंशियल सेहत पे नकारात्मक असर पड़ेगा और जो टैक्स डिमांड की गई जो इंटरेस्ट है पेनल्टी वो फिलहाल हमें मंजूर नहीं है और हम इसके लिए आगे जो भी हमारे लीगल एक्शन है वो लेंगे। यानी फिलहाल कंपनी वो पैसे नहीं चुकाएगी। अब देख लो कि कंपनी का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला Q3 का। अब पिछले रिजल्ट की बात करें तो जो नेट लॉस है वो 5000 टू 524 करोड़ तक आ गया था, यानी 5524 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को लॉस हुआ। वैसे ये लॉस कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और कंपनी का जो नेट लॉस अगर आप देखें तो यहाँ पे एक साल पहले 7175 करोड़ के आसपास था। तो 7175 करोड़ के लॉस से घट के 5524 करोड़ पे आया है। ये एक राहत भरी खबर है, कंपनी अपना लॉस धीरे धीरे कम कर रही है। रिवेन्यू में 2.4% की वृद्धि भी हुई है, एक अच्छी बात है। तो 11,195 करोड़ का रिवेन्यू बताया जो पिछले एक साल पहले 10,932 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रिवेन्यू धीरे बढ़ने लगा है, भले ही कम लेकिन बढ़ रहा है और लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। कंपनी के एआरपी में वृद्धि हुई है 8.7% की। तो कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स का जो अब कमाई है बढ़ने लगी है, 180 रुपीज पर कस्टमर तक आ गई है, जो पिछले एक साल पहले अगर आप देखें तो 166 रुपीज के आसपास थी। तो ये भी एक शुभ संकेत है, कंपनी की कमाई बढ़ने लगी है। और ऐसे में कंपनी का जो टोटल डेट अगर देखें तो 2,02,951 करोड़ के आसपास, इसमें से 87,000 करोड़ रुपीज का जो कर्ज है वो कंपनी को अभी फिलहाल नहीं चुकाना है। तो बड़ी एक रकम जो थी उसे राहत मिल गई है। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय वोडाफोन के लिए। दूसरी तरफ कंपनी ने 5G सर्विस अब तेजी से शुरू कर दी है। लगभग मेजर मेट्रो सिटीज में इनकी सर्विस शुरू हो गई, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इन्होंने अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। कस्टमर वहाँ पे अब वो सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में देखें तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में इनकी सर्विस शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जयपुर, लखनऊ, इंदौर, पटना, नागपुर, इसके अलावा चंडीगढ़, आगरा, कोची, त्रिवेंद्रपुरम और मेरठ, विजाग, मदुराई, सिलीगुड़ी और छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, इन सब जगह पे भी इनकी 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। लगभग बड़ी-बड़ी सिटीज़ में 5G सर्विस शुरू हो गए। तो जो कस्टमर लगातार स्लीप हो रहे थे, अब वो नहीं होंगे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ा शानदार फैसला जो होगा, जो गेम चेंजर हो सकता है, वो आने वाले 2026 के मिड में, यानी 2 से 4 महीने में देखने को मिलेगा, जब एटीएस के जो एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है, डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से अब ये आपको इंटरनेट की सेवा और कॉलिंग सेवा देने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है कि किसी भी प्रकार के और इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, ना नेटवर्क से जुड़ने की ज़रूरत है, ना आपके डिवाइस के साथ किसी को कनेक्ट करना है। आप सिर्फ आपके पास 4G 5G डिवाइस है, तो आप उसके माध्यम से डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करेंगे और आप कॉल कर पाएँगे, इंटरनेट की सेवाएँ ले पाएँगे। आपको वॉइस, वीडियो, डाटा सारी सेवाएँ मिलने जा रही है और ये सर्विस सिर्फ वोडाफोन के पास है, क्योंकि जियो और एयरटेल ने अभी पार्टनरशिप की है, देखो कि एलन मस्क की कंपनी के साथ, स्टारलिंक के साथ, और उसके लिए इक्विपमेंट की आवश्यकता, उसका काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है। ऐसे में लोग अब वोडाफोन की सर्विस लेना पसंद करेंगे। तो वोडाफोन को नए कस्टमर मिलेंगे, जहाँ पे अभी तक नेटवर्क नहीं पहुँच पाया है। बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे, या फिर जहाँ पे समुंदर है नज़दीक में, या फिर आप देखिए जंगल है जहाँ पे नेटवर्क नहीं लगे, वो सारे के सारे कस्टमर, छोटे-छोटे जो गाँव ऐसे बसे हुए जंगल को बीच में, वो कस्टमर अब वोडाफोन की तरफ आएँगे। तो वोडाफोन के लिए नया रास्ता खुल रहा है और ये हम कह सकते हैं कि शुभ संकेत है। दूसरी तरफ आप देखिए कि यूएस की कंपनी इसमें एंट्री करना चाहती है, वो पार्टनर के तौर पे नहीं बल्कि प्रमोटर के तौर पे आना चाहती है। तो आप समझ सकते हो कि एक नए प्रमोटर के मिलने के भी रास्ते खुलने लगे। ये सारी बातें वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के दिन बिल्कुल पलट सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।